हाय गाइस। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने बेसिक लिया था, जैसे कि हम लाइन ड्रॉ करना लिया था एंड हम लोगों ने सेकंड लाइन को डार्क करना लिया था, थर्ड हमने लिया था आर का। सो मैं उसके आज आगे आपको बताती हूँ, मतलब कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रही हूँ जिसके कारण आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी वीडियोस हमने मेहंदी के आप लोगों ने भी देखे होंगे, जैसे कि मैंने भी काफ़ी मेहंदी के वीडियोस देखे हैं, बट उसमें ये चीज़ होती है कि वो लोग बोलकर एक्सप्लेन बहुत कम वीडियोस में करते हैं। अधिकतर यही होता है कि सॉन्ग चलता है, म्यूज़िक चलता है एंड मेहंदी नॉर्मली बनती है। सो उसमें आप डिज़ाइन को देख सकते हो। अगर किसी को मेहंदी बहुत अच्छे से आती है तो वो उसे देखकर बना भी सकता है, लेकिन अगर किसी को मेहंदी बिल्कुल नहीं आती है तो उसे हर एक चीज़ का, हर एक डाउट उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस मैं डाल रही हूँ या जो मैंने कल पहला वीडियो बनाया, तो मैंने इसी पर्पज़ से बनाया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। जितना मुझे आता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट के थ्रू प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन में या किसी भी मेहंदी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है या कुछ भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो हाँ देखिए, जैसे कि नॉर्मली मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं पेपर वर्क करती हूँ। सो इस टाइप से मैंने पेपर लिया है एंड ये राइटिंग पैड है और ये मेहंदी का कोन है। सो हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। जैसा कि कल मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी मैं वो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ताकि अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो वो इसे देख सकता है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी इस टाइप से। मैंने कहा भी था कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि लाइन हमारी ब्रेक होती है तो लाइन को ब्रेक होने के बाद हमें लाइन को कंटिन्यू लेना है इस तरीके से। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पेपर हो या हैंड हो, आपको मेहंदी का कोन जो है वो टच करके नहीं बनाना है, मतलब पेपर पे आपको घिस कर नहीं बनाना है। अगर हम पेपर पे घिस कर मेहंदी बनाएंगे तो क्या होता है ना कि ये इस टाइप से कोन चलता है, देखो इस टाइप से। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आपको और बता देती हूँ क्लियर करके। देखो इसमें मैंने दो टाइप की लाइन ड्रॉ की है। एक लाइन को मैंने उठाकर ड्रॉ किया है, एक लाइन को मैंने पेपर पर घिसकर ड्रॉ किया है। सो पेपर पर अगर आप कोन की नोक को घिसकर ड्रॉ कर रहे हो तो इस तरीके से दिख रहा है, और अगर आप इस तरीके से करोगे लाइन को उठाकर तो वो इस तरीके से दिखेगा। सो अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लाइन के बाद लाइन डार्क करना था, उसके बाद आर का था। मैं आर का एक बार आपको और बता देती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मेहंदी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आप बड़ी बड़ी डिज़ाइन सीखते हो। जो भी ब्राइडल पैटर्न होता है, बूटा पैटर्न होता है, या जो भी स्टाइलिश मेहंदी है, वो सभी स्टार्ट कहाँ से होती है। पैटर्न कितना भी हैवी हो, कितना भी सिंपल एंड सोबर हो, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपको बेसिक आना चाहिए। और जो वीडियोस मैंने स्टार्ट की है वो स्पेशली फॉर बेसिक की है। जैसे जैसे मेरा बेसिक होगा मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगी। ब्राइडल हो, बूटा हो, ब्लॉक बूटे हैं, मैं आपको जितने भी चेक्स होते हैं वगैरह जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि फिगर वर्क भी मैं आपको शेयर करूँगी। आप सभी फ्रेंड्स से जो भी मेरा वीडियोस देखते हो उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जितने से जितना हो उसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स एंड जो भी मेहंदी में इंटरेस्टेड है वो मेरी वीडियोस को देखें एंड इस चीज़ को ट्राई करें। सो यही रिक्वेस्ट है आप सभी फ्रेंड्स से, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आर का बताया था, मैं आर का बना के आपको बताती हूँ। हम इस टाइप से आर का ले रहे हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आरका में भी आपको पेपर पे कोन को टच नहीं करना है। सो इस बात का स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरा एक्सप्लेन करने का मेन टॉपिक या मेन मैटर आप कह सकते हो कि यही है कि काफ़ी लोगों को मेहंदी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत छोटे छोटे से डाउट होते हैं जिनके कारण उनको मेहंदी आने के बावजूद या फिर मेहंदी में इंटरेस्ट होने के बावजूद वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका उतना फिनिशिंग नहीं आ पाता। सो फिनिशिंग लाने के लिए जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें उसका पहले बेसिक होना चाहिए। बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेहंदी के लिए भी मैं आपको बेसिक नॉलेज लेकर आई हूँ। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। नॉर्मली मैं आपको आर्का दिखाती हूँ, इस तरीके से आपको आर्का ड्रॉ करना है। आई होप आप लोगों को आर्का दिख रहा होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया है। आपको इसी तरीके से आर्का को लेना है। ओके, देन आर्का के बाद मैं अगली फिलिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। इसके बाद अब हम लोग आर्का हो गया। आर्का के बाद डॉट पे आर्का लेंगे हम लोग। ये मैंने जो वी बनाया है, जो ये शेप बनाया है, ये ऐसे ही सिर्फ एक आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए बनाया है ताकि हम सिर्फ इसमें डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकें। वैसे तो हम लोग जैसे कैरी हुआ, पत्ती हुआ, जो भी हुआ वो भी मैं सब आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है। कोशिश मैं यही करूंगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं, सिखा सकूं। बस आप लोगों को एक काम करना है कि टाइम टू टाइम आप मेरा वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करो, ताकि अगर कोई भी लेडीज़, कोई भी गर्ल्स या कोई भी अगर मेहंदी में इंटरेस्टेड है, जो भी बारिश के कारण या कोरोना के कारण कहीं भी नहीं जा पा रहे, तो एटलीस्ट वो वीडियोस देखकर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर वो सीखते हैं, 100 में से अगर आप 50% भी काम सीखते हो तो वो बहुत अच्छी बात है और वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो अभी हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सभी फ्रेंड्स से एक बार और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अच्छे से अच्छा मेरा चैनल को आप शेयर कीजिए, ताकि मैं भी अगर मेरे नॉर्मली मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ काफ़ी लोग मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हैं, सो मेरी भी उम्मीदें बढ़ेगी एंड मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई चीज़ें इसमें डालूँ। सो बस आप लोगों से यही था। देन चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मेहंदी में हम देखते हैं कि लोग डॉट लगाते हैं नॉर्मली सभी। तो डॉट कैसे लगाया जाता है, डॉट लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो देखिए मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ डॉट लगा के बता रही हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डॉट लगाते हैं, ऐसे राउंड 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 घुमाते हैं, ऐसे नहीं लगाते डॉट। डॉट लगाने का सही तरीका होता है ऐसे, आपको एक ही बार में डॉट लगाना है। अब आप दोनों डॉट को एक बार कंपेयर करके देखो, आपको खुद को पता चलेगा कि इस डॉट में और उस डॉट में क्या फ़र्क है। आपको दिख रहा है दोनों डॉट क्लियर? मैंने ये वाला डॉट डायरेक्टली लगाया है और ये वाला डॉट मैंने जो नॉर्मल सब लोग राउंड राउंड करके लगाते हैं उस टाइप से लगाया है। अब मैं आपको डॉट पे आर का बताती हूँ कि डॉट पर आर का कैसे लेना है। डॉट पर आर का कैसे लेना है तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा डॉट, मैंने एक बार में डॉट लगा दिया है। उसके बाद मैंने नीचे से लिया है लाइनिंग, मैं 2 लाइन ले रही हूँ। बारीक लाइनिंग लेना है आपको, उठा कर लेना है। उसके बाद में हम वही आर का बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं हमेशा। मैंने 2 बार आर का लिया है, फिर मैं यहाँ डॉट लगाऊंगी, फिर मैंने 2 लाइन ली है, फिर मैं आर का बना रही हूँ। मैंने कल भी कहा था और मैं फिर से कहूँगी कि मेहंदी बनाते टाइम स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका मेहंदी का कोण अच्छा हो। अगर आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है, पेस्ट अच्छा है, तो आपको मेहंदी बनाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बट अदरवाइज़ अगर आपका कोण अच्छा नहीं है या आप मार्केट का कोई ऐसा कोण यूज़ करते हो जिसमें मेहंदी अच्छे से नहीं निकलती या मेहंदी बहुत ज़्यादा टाइट है, तो फिर आपको फिनिशिंग लाने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा और पहली बात उससे फिनिशिंग आना पॉसिबल भी नहीं है। सो मेहंदी का पेस्ट अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश यही करें कि मेहंदी या तो आप घर पर घोलकर कोन बना लें। एक दिन मैं आप लोगों को कोन कैसे बनाया जाता है मैं उसका भी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को ईजी रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर इनमें आपको कोई डाउट आता है या आपको कुछ और ऐसी कोई चीज़ें जो आपको सीखना है, सो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ आप मुझे बता रहे हो, जो डाउट आप मुझे बता रहे हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की कोशिश करूँ। सो देखिए इस टाइप से मैं बना रही हूँ डॉट पर आर का। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, बट फिर भी मैं आपको और क्लियर दिखा देती हूँ। देखिए डॉट लिया है, डॉट के नीचे मैंने बारीक आर का लिया है। ये फीलिंग होता है
ये फीलिंग है नॉर्मली जो हम लोग करते हैं। देखिए, फिर हम लोग इसके बाद वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं इस टाइप से। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, एक एक बार मैं थोड़ा थोड़ा, एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा ही बताऊँगी, ताकि आप लोग भी इजीली उसको कर पाओ। ज़्यादा बता दूँगी या फिर ज़्यादा मैं एक साथ करवा भी दूँगी तो उससे ये होना, मतलब हर कोई नहीं कर पाता एक साथ। सो मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर कोई प्रैक्टिस भी करे या किसी को कुछ डाउट भी हो तो वो धीरे धीरे अपने डाउट भी क्लियर करता जाए और मेरे साथ साथ वो ये चीज़ को सीखता भी जाए। सो ये देखिए, इस टाइप से 2 लाइन लेना है, उसके बाद में हम आर का कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और नया चीज़ बताती हूँ, मतलब नॉर्मल ये फीलिंग हो गई। इसके बाद हम लोग केरी पे आर का लेंगे, ये भी फीलिंग ही है। देखिए केरी कैसे बनती है, देखिए मैं बताती हूँ। नॉर्मली हम डॉट लगाते हैं, ये डॉट लगाया, उसके बाद आपको केरी ऐसे लेना है। काफ़ी सारे लोगों को केरी बनाने में दिक्कत आती है ये वाली, मैं आपको एक बार और बनाकर बताती हूँ। डॉट देकर यहाँ पर लेकर आना है। अब इसे जब हम फीलिंग में लेंगे तो कैसे लेंगे, छोटा सा डॉट लगा के हम कोन को लेकर आएंगे। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना केरी के अंदर कि केरी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मोटा है, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा बारीक है। तो ये केरी बनने के बाद में सेम एज इट इज़ हम आर का लेंगे। अब आप सोचोगे कि आर का क्यों आ रहा है बार बार। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूँगी कि आरके के बिना मेहंदी अधूरी है। आर का आप कोई भी पैटर्न देख लो, बेसिक हो, ब्राइडल हो, कोई भी पैटर्न हो, आपके हर पैटर्न में आर का आएगा ही आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगी कि आर का की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करें। आर का हुआ या जो भी आपकी फीलिंग है, सब में फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है। जितनी फिनिशिंग होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका काम होगा। ये इस टाइप से आप देख सकते हो। नॉर्मली मैंने केरी बनाई है, इसमें केरी का जो भी शेप है वो एक ही साइड रहेगा। नॉर्मल देखो, जैसे कि इस केरी का टर्न मैंने इस साइड लिया है, तो जितनी भी केरी आप बनाओगे उन सबका टर्न उसी साइड आएगा। कभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे यही गलती करते हैं कि वो केरी का टर्न गलत लेते हैं, एक साइड इधर लिया है तो एक साइड उधर। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा एक ही साइड केरी का टर्न लेना है। मैं कोशिश यही करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको ऐसा फीलिंग नहीं आए कि यार आपने ये यूट्यूब पे देख के सीखा है। आपको यही लगे कि हाँ, हमने क्लास ज्वाइन किया था, एंड क्लास के अकॉर्डिंग ही हमने हमारी मेहंदी सीखी है। नहीं ज़्यादा तो अगर आप एटलीस्ट अरेबियन हुआ या बूटा पैटर्न हुआ या सिंपल भरमा हुआ, अगर आप इतना भी बनाना सीखते हो मेरी वीडियोज़ के थ्रू, तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। सो ये देखिए, इस टाइप से हम ड्रॉ कर रहे हैं। बस थोड़ा सा मेहनत देनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मेहंदी एकदम से तो नहीं आती, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी वो चीज़ आपकी परफेक्ट होती जाएगी। तो थोड़ा सा पैशंस रख के आप उस चीज़ को सोचिएगा। काफ़ी गर्ल्स का होता है जैसे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं होगा। बट मेहंदी इतनी टफ नहीं है जितनी लोग उसको बना देते हैं। मेहंदी इजी है, बट थोड़ा सा ट्रिक्स, थोड़ा सी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो देखिए मैं आपको बताती हूँ, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली, ये मैंने इस तरीके से बनाया है। आज मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैंने अभी आपको 2 चीज़ें बताई है, एक केरी पे आर का, एक डॉट पे आर का। ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये फीलिंग, यहाँ से हमारी फीलिंग स्टार्ट होती है डॉट पे से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके बाद वाली फीलिंग। इसमें हम सर्कल पे आर का लेंगे। सर्कल मीन्स नॉर्मल जैसे हम राउंड बनाते हैं, सेम एज इट इज़ आपको राउंड बनाना है जैसे मैंने बना के बताया। यहाँ पे हम राउंड लेंगे और यहीं पर हम आर का लेंगे इस टाइप से। सेम एज इट इज़ है, सिर्फ शेप चेंज हुआ है। पहले डॉट था, फिर केरी थी, अभी सर्कल है। लेकिन यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना टफ नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमें कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है ना। सबसे मेन क्या होता है, जब हम क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस पे हमें क्या समझाया जाता है, बताया तो जो नेट पे आप बना रहे हो वही बताया जाता है, बस उसको बनाने का एक तरीका और एक थोड़ा सा ट्रिक दे देते हैं कि हाँ इसे इस तरीके से लेना है। तो हमें ये लगता है कि हाँ क्लासेस जाके हमने बहुत ज़्यादा अच्छा ये किया वो किया। बट ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो
आने के लिए आने का सोचते लेकिन आ नहीं पाते किसी रीज़न से। जैसे नॉर्मली हम जानते हैं सभी की लेडीज़ों को काफ़ी काम होता है, वो घर से बाहर आना जाना नहीं कर पाती, काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उनके लिए स्पेशली अच्छा है कि सारे काम होने के बाद आप फ्री टाइम में वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये इस टाइप से। और बेझिझक आप, अगर आपको मेहंदी से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, या मेरा कोई भी वीडियो आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ हमें वापस से समझना चाहिए या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये देखो मैंने इस टाइप से सर्कल के नीचे आर्का लिया है। आई होप आपको दिख रहा होगा। नॉर्मली मैंने आज आपको 3 फीलिंग बताया है। सबसे पहला कैरी पे डॉट पे आर्का लिया था हमने, फिर कैरी पे आर्का लिया है और फिर सर्कल पे आर्का लिया है। ये देखिए, ये आपको दिखा, कैरी पे आर्का लिया था हमने, कैरी पे आर्का है, उसके बाद डॉट पे। बस मेन चीज़ क्या है, देखो फिनिशिंग देखो आप। जैसे अगर कितना भी ऊपर आप रहोगे, या फिर नॉर्मली हमने इतना ऊपर रखा है सेलफोन को, सो आप देखो फिनिशिंग आपको दिख रही है, डिज़ाइन क्लियर दिख रही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है कि जब भी हम मेहंदी बनाते हैं तो मेहंदी बनाना ज़रूरी तो है ही, उसके साथ साथ ज़रूरी है फिनिशिंग। तो बस इसी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, एंड थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे वीडियो को देखिए, कुछ सीखने की ट्राई कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आप सब लोगों के कारण ही मेरी हिम्मत बढ़ेगी। एंड मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी वो चीज़ सिखा पाऊँ। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ आप सभी ट्राई कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ट्राई करें, एंड नहीं ज़्यादा तो एटलीस्ट अपने घर में आप थोड़ा बहुत मेहंदी बनाएं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड फेस्टिवल्स वगैरह या कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सो बस आप सब ट्राई करना। मैं कोशिश करूँगी कि आप सब लोग ट्राई करने के बाद मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करो। आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरा समझाना कैसा लगा, और मैं भी वेट करूँगी। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाऊँ। थैंक यू सो मच।